बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये एक लिहाज से मेरी मुनफरद सी वीडियो है और तिला के मामले में है। आज मैं आपको एक ऐसा आपके सामने तिला बनाकर दिखाऊंगा जिसका ताकत के लिहाज से कोई सानी नहीं। आपने मुख्तलिफ बहुत सारे तिला सुने होंगे, नाम भी सुने होंगे, ये तिला सांडा है, ये फ़लाँ तिला है, तिला बिच्छू का है, ज़ाफ़रानी तिला है। आज मैं इन सारी चीज़ों का मिक्स करके एक ऐसा पावरफुल तिला बनाने जा रहा हूँ जिसका रिज़ल्ट के लिहाज से इंशाल्लाह उसका कोई मुकाबिल नहीं होगा। ये बात मैं पूरे दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने इस वक्त जो चीज़ें पड़ी हैं ये अपने फ़ालो असरात के लिहाज से इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो यही जो चीज़ें खालिस जड़ी बूटियाँ जो हैं इनके बिहाफ पे मैं ये बात पूरे दावे से कहता हूँ कि ऐसा तिला इंशाल्लाह ना किसी ने बनाया होगा। और दूसरा, वो लोग जो कॉल्स करके कहते हैं हकीम साहब ये झूठ है कि नफ्स लंबा और मोटा नहीं हो सकता, तो मैं ये बात दावे से कहता हूँ अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जो मेरे सामने पड़ी हैं तो कौन कहता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती। इन चीज़ों के बारे में अक्सर चीज़ों के आप वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन आज आपके सामने मैं आपको बताता हूँ तिला किस तरह तैयार किया जाता है और जो चीज़ हम लोगों को देते हैं वो कितनी मेहनत के बाद तैयार की जाती है, तो उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह 100% हर सूरत में होगा। तो चीज़ों के बारे में थोड़ी सी आपको तफसील बता दूं किस तरह हम ये तिला तैयार करते हैं और इस बात को दावे के साथ मैं क्यों कह रहा हूं। इंशाल्लाह ये जो मेरी वीडियो है ये तिला के मामले में इंतहाई ज़बरदस्त साबित होगी और आज आपके सामने मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर सारी चीज़ें सामने रख कर बैठा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि तिला कैसे तैयार किया जाता है और उसकी पावर किस तरह बनती है। तो ये मेरे सामने जो चीज़ है सबसे पहले ये है तुखम हरमल और अजवाइन और इसमें धतूरा। ये तीन चीज़ें जो हैं ये मैंने पहले शामिल की हैं। इसे हम भट्टी पे रखेंगे और उसके बाद चीज़ों की तरतीब के सामने आता हूँ कि ये जो चीज़ें अपने फ़ालो असरात के लिहाज से क्या मानी रखती हैं और अगर इन चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाई जाए तो वो नफ्स की लंबाई, मोटाई, टेढ़ेपन और तनाव में क्यों नहीं काम करेगी। तो ये सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूँगा अंडे की जर्दी, देसी अंडे की जर्दियाँ। 5 अंडे हैं, ये 5 जर्दियाँ इसमें मिला देनी है। उसके बाद ये है तेज़पात। नफ्स के तनाव के हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये नफ्स में लंबाई भी पैदा करता है, मोटाई भी और ख़ास गरमाइश। वो लोग जो कि बीवी के पास जाते हैं नफ्स ढीला पड़ जाता है, उनके लिए ये इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद है ये जलवतरी। ये नफ्स की रगों के लिए, जो कमज़ोर रगें हो चुकी होती हैं उनके लिए इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। और साथ साथ नफ्स में तनाव के साथ ये जो पट्टे रुक जाते हैं, जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, उस हवाले से ये जलवतरी जो है ये ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी थोड़ी सी रगड़ाई करके इसलिए मैं डालूँगा ताकि जो चीज़ें हैं तेल में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये लौंग, इस बारे में आप जानते हैं ये इंतहाई गर्म चीज़ है। वो लोग जो कहते हैं कि हमारा जो नफ्स हर वक्त ढीला रहता है, नफ्स में तनाव नहीं आता, तो तनाव के हवाले से इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। इसको भी थोड़ा सा पीस कर डालूँगा चीज़ें, ताकि ये चीज़ें, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तिला में कोई कमी बेशी ना रह जाए। ये है खरातीन। ये ऐसी चीज़ है तिला के मामले में अगर खरातीन ना डाले जाएं तो मैं समझता हूँ वो तिला अधूरा है। ये प्योर तांबा है। उसके बाद है जायफल, जिसे हिकमत में तिला के मामले में इसे बादशाह कहा जाता है नफ्स की सख्ती और गरमाइश के लिए। ये इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद है अक्करकरा। ये जो चीज़ है ये खुश्की और इसे गर्म खुश्क कहा जाता है, इसका मजाज है। और ये चीज़ जो है ये नफ्स में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करती है। और वो लोग जो कहते हैं कि हम बीवी के पास जाते हैं हमें मुकम्मल होशियारी नहीं आती, तो ये होशियारी के मामले में, इंतशार के मामले में इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद है ये जड़ आक्सन। ये भी मैं तिला में शामिल करूँगा। इसका जो रिज़ल्ट है रगों की ग्रोथ बहाल करने में इसका कोई सानी नहीं और नफ्स में लंबाई और मोटाई पैदा करती है। उसके बाद है तुखम प्याज। ये चीज़ जो है ये भी नफ्स के मामले में नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ती और टेढ़ेपन के लिए ये तिलाओं में शामिल किया जाता है। इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है।
उसके बाद है दालचीनी। ये दालचीनी जो है ये वैसे भी लोग इस्तेमाल करते हैं टाइमिंग के लिए, इंतशार के लिए, और इसे तिलाओं में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि नफ्स में जो तनाव है वो भरपूर रहे, नफ्स में गरमाइश रहे। और ये उसके बाद है रतन जोत। ये भी तिलाओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसका जो आयल है वो लोग जोड़ों के दर्दों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो चीज़ है इसका सिर्फ मुनफरद एक ही आयल, इसी चीज़ का आयल फालज के पट्ठों तक के लिए इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। और ये मेरे सामने पड़े हैं काले बिच्छू। ये मैंने इसका तेल निकाला हुआ है, ये इसमें शामिल करूँगा, ये भी तिला में शामिल हो जाएगा इंशाल्लाह। आज जो मैं तिला तैयार कर रहा हूँ ये बात मैं पूरे दावे से कहता हूँ, मेरा हुक्मा हज़रात को भी चैलेंज है कि कोई भी हकीम जो है इतनी चीज़ें जो आपके सामने कभी भी नहीं डालेगा। मैं आज पूरी खालिस नीयत के साथ एक बेहतरीन तिला तैयार कर रहा हूँ जो रिज़ल्ट के लिहाज से इंशाल्लाह 100% साबित होगा। अब आते हैं इस तिला की जो मेन चीज़ है सांडे की तरफ। ये जो मेरे सामने जानवर पड़ा हुआ है इसका जो अकेला रोगन है, इसका जो तिला है वो अकेला ही नफ्स के लिए काफ़ी होता है। तो ये जो जितनी चीज़ें जिसमें मैं आज ये रोगन सांडा भी शामिल करने जा रहा हूँ, इसकी मैं कटाई करके आपको चर्बी भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये मेरा जो तिला है ये नफ्स के मामले में इंतहाई ज़बरदस्त साबित होगा। तो ये भाई को मैं कहता हूँ कि काट कर दिखाएं, इसकी चर्बी इसमें डालूँगा। ये मेरे सामने 5-6 सांडे पड़े हुए हैं। ये जो तिला तैयार हो रहा है इसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंशाल्लाह ये जो चीज़ तैयार हो रही है ये नफ्स के हवाले से, ये आपके सामने चीज़ें हैं, बर्तन आपके सामने हैं, मुकम्मल जो ज़िम्मेदारी के साथ मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये चर्बी है सांडे की, इसका सिर्फ इसकी खाली चर्बी जो है, इसका जो आयल होता है तिला, वो नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ती और टेढ़ेपन में इंतहाई अहमियत का आमिल है। ये आज चीज़ें मेरे सामने जो पड़ी हुई हैं, ये एक चीज़ जिसका मैं तारफ़ करवाऊँ, ज़ाफ़रान। लोग बताते हैं, दिखाते हैं, लेकिन डालते नहीं। आज मैं आपके सामने ये खालिस ज़ाफ़रान आपको डालकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये जो तिला तैयार हो रहा है इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ तैयार होगी। नफ्स के मामले में ये इंतहाई कारगर साबित होगा। वो लोग जो कहते हैं कि हकीम साहब मान लेते हैं नफ्स में मोटाई भी आ जाती है, लेकिन जो लंबाई का मामला है ये किसी तरह नहीं हो सकता। ये ज़ाफ़रान भी डालूँगा इसमें। ये आपको दिखा रहा हूँ, लोग ज़ाफ़रान की बात करते हैं, बस दिखाते भी हैं, डालते नहीं। मैं आज के सामने आपको इसलिए ये ओपन वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं कितनी मेहनत के साथ चीज़ तैयार करता हूँ और कितनी जड़ी बूटियाँ जो है इसमें शामिल की जाती हैं। तो नाजरीन, ये जो बिच्छू का जो आयल है ये मैंने निकाला हुआ है, ये भी इसमें डाल रहा हूँ। ये काला बिच्छू जो है इंतहाई महंगी आइटम है, तो इसका आयल भी इसमें डाल दिया। और उसके बाद ये जड़ी बूटियाँ जो हैं जिनकी रगड़ाई की है ताकि ये अच्छी तरह पिस जाएं और इनमें अच्छी तरह जज़ब हो सके, ये भी इसमें डाल दी। तो नाजरीन, ये जो चीज़ें आज मैंने आपके सामने डाली हैं ये मैं मुकम्मल एतमाद के साथ कहता हूँ कि जब ये तिला तैयार हो जाएगा तो पावर के लिहाज से इसका कोई सानी नहीं। इंशाल्लाह ये एक ऐसा ज़बरदस्त तिला तैयार होगा जिसमें सांडा भी शामिल होगा, ज़ाफ़रान भी, काला बिच्छू भी, और साथ साथ जो मैंने आपकी जड़ी बूटियाँ दिखाई हैं वो आपके सामने आपको बना कर दिखा रहा हूँ कि मैं कितनी मेहनत के साथ ये चीज़ बनाता हूँ और कितनी महंगी जड़ी बूटियाँ जो हैं इसमें शामिल की जाती हैं। तो नाजरीन, वो लोग जो कहते हैं कि नफ्स में जो तनाव नहीं रहता, तनाव के हवाले से एक तो ये काम करेगा। दूसरा, वो लोग जिनका कसरत मुश्तज़नी के बायस जो नफ्स की रगें मार चुकी हैं और नफ्स बिल्कुल छिछड़ा बनकर रह गया है, उस हवाले से भी ये काम करेगा। और तीसरा, वो लोग जिनके कसरत मुश्तज़नी के बायस नफ्स टेढ़ा हो चुका है, किसी भी सूरत में दरमियान से मार गया है, जड़ से रगें कमज़ोर हो चुकी हैं, तो ये उस मामले में भी इंतहाई ज़बरदस्त साबित होगा। और साथ साथ वो लोग जिनका नफ्स बिल्कुल ढीला रहता है, नफ्स में तनाव के हवाले से इसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ मैंने शामिल की हैं। इस नुस्खे को तरतीब देते वक्त
मैंने 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। वो लोग जो चैलेंज करते हैं कि किसी हकीम के पास ऐसा तिला नहीं है जो कि नफ्स को लंबा कर सके, मोटा कर सके, तो ये चीज़ जो मैं आज तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह ये नफ्स के मामले में इंतहाई ज़बरदस्त साबित होगी और इंतहाई पावरफुल जो चीज़ है वो तैयार होगी। जितनी चीज़ें भी मैंने ओपन वीडियो में आपके सामने दिखा दी हैं, किस तरह मैं तिला तैयार करता हूँ और कितनी मेहनत के साथ ये चीज़ मैं बनाता हूँ और किस कदर कीमती जड़ी बूटियाँ इसमें शामिल की जाती हैं। वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ हकीमों से तिला मंगवा कर थक चुके हैं और उन्होंने नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर यह समझ लिया है कि शायद हमारे नफ्स पर अब कोई भी तिला असर नहीं करेगा, तो मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप मेरा ये तिला इस्तेमाल करते हैं तो आपके नफ्स में लंबाई आएगी, मोटाई आएगी, सख्ती आएगी और अगर टेढ़ापन है तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस तिला को बनाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो कि तिलाओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हो या तिला में बहुत ज़्यादा असर रखती हो। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ऐसी एक भरपूर चीज़ तैयार हो रही है जो कि नफ्स के मामले में इंतहाई ज़बरदस्त साबित होगी और ये मेरे दवाखाने की एक इंतहाई अहम जो प्रोडक्ट है जिसका आज मैं तारफ़ करा रहा हूँ। इंशाल्लाह रिज़ल्ट के लिहाज से मैं ये हकीमों को भी कहता हूँ कि वो भी इस्तेमाल करके देखें, उन्हें पता चलेगा कि आज किसी हकीम ने वाकई कीमती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके कोई ऐसी चीज़ तैयार की है कि जिसे दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि भाई ये किसी हकीम की प्रोडक्ट है। तो इंशाल्लाह नफ्स के मामले में मैं ये बात पूरे दावे से कह रहा हूँ कि ये आपके नफ्स में तनाव, लंबाई, मोटाई, सख्ती और टेढ़ेपन के लिए भी इंतहाई ज़बरदस्त साबित होगा। तो ये जो तरीक़ाकार है जिसे मैं इख्तियार कर रहा हूँ तिला को बनाने का, इसे पताल जंतर कहा जाता है हिकमत की ज़ुबान में। तो ये इस तरीक़ेकार में जो चीज़ों का असर है ना, उसका जो अंदर की रूह होती है वो एक एक कतरा जो बन के ना इसमें जज़ब होगी। ये जो तिला तैयार होगा इतनी सारी चीज़ों का, ये तकरीबन 10-15 लोगों के लिए है सिर्फ़। तो नाज़रीन, ये पताल जंतर का जो तरीक़ाकार है, जिस तरह मैंने आपके सामने ये भट्टी पे रख दिया और ये सारा हो रहा है, ये 24 घंटे इसी तरह एक एक कतरा इसमें से रिश्ता रहेगा और बेहतरीन तिला तैयार हो जाएगा। अगर आप ये तिला मंगवाना चाहते हैं तो आप मेरे इन दिए गए स्क्रीन के नंबरों पर रब्ता करें। आप घर बैठे आसानी के साथ ये तिला मंगवा सकते हैं। आपकी एक कॉल पर मेरा ये तिला मुकम्मल राजदारी के साथ आपकी दहलीज़ पर होगा। और नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल हाफिज़ फ़ारूक अज़ीमी को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई हाफिज़ फ़ारूक अज़ीमी को इजाज़त दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।